आई होप आप सबको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिली हो कॉपी चेकिंग के बारे में, रिजल्ट के बारे में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12। बच्चों कॉपी चेकिंग बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। कॉपी चेकिंग कर हम बात करें तो कुछ बच्चों के नंबर कम भी आ रहे हैं, कुछ बच्चों के अच्छे मार्क्स भी आ रहे हैं। तो किस बेसिस पर नंबर कम आ रहे हैं, जानिए कैसे चेक हो रही है न्यूज़ 18 की इंफॉर्मेशन। ये बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखने पे टीचर्स पूरे मार्क्स दे रहे हैं। स्टेप मार्क्स का ध्यान रख रही है बोर्ड। स्टेप मार्किंग की स्कीम का एक हिस्सा है। अगर आपका आंसर गलत भी है, लेकिन भले ही छात्र ने उत्तर सही नहीं दिया है, लेकिन अगर उनके सभी और उन्होंने सही स्टेप्स भी पूरे नहीं लिखे हैं, तो अगर मान लो कि स्टेप्स आपने लिखा है और आंसर पूरा राइट नहीं है, तो भी आपको पार्टली उसके नंबर मिल जाते हैं बेस्ड ऑन द स्टेप मार्किंग। अच्छे से कैसे आंसर लिख के ला रहे हैं बच्चे। कॉपी चेकिंग में टीचर्स किन किन बातों का ध्यान दें। टीचर्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो कॉपी चेकिंग पर डे उनको 20-20 करना पड़ता है, तो आधे घंटे कम से कम एक कॉपी में टीचर को देना पड़ता है। तो इसलिए टीचर्स का भी प्रयास होता है कि जल्दी से जल्दी कॉपी चेकिंग हो, लेकिन चूंकि उनको ये भी पता है कि कॉपी डिफिकल्ट आई है, तो लीनियंसी भी बरतनी है। अधिक से अधिक स्कोर करने के लिए छात्रों को ध्यान रखना चाहिए कि तो हैंडराइटिंग साफ रखो, टीचर पे अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्टेप मार्क्स लिखो, अटेम्प्ट लो, ताकि टीचर भी स्कोप ढूंढ के नंबर दे ना। अगर आपने खाली पर्चा छोड़ा है और टीचर अगर आपको पास कर दे, आंसर लिख के पास कर दे, तो टीचर ही ब्लैक लिस्ट हो जाएंगे। टीचर्स भी ऐसा नहीं कर सकते। तो जिन लोगों ने स्टेप्स लिखे हैं, जिन लोगों ने अटेम्प्ट लिए हैं, उन लोगों को पास होने से कोई नहीं रोक रहा। जिन लोगों ने कीवर्ड्स लिखे हैं, उन्हें हाईलाइट किया है, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे हैं, जिन लोगों ने मैथमेटिक्स में भी स्टेप्स लिखे हैं, तो उन लोगों को कोई भी टीचर फेल नहीं कर रहा। ठीक है। दिक्कत टीचर को कहाँ आती है। टीचर को दिक्कत तब आती है जब बच्चों के वर्ड लिमिट का ख्याल नहीं रखते। जैसे 100 वर्ड के आंसर में आप 20 वर्ड्स लिख करके आए हो, अब टीचर इसमें वो कहाँ से नंबर दे। क्योंकि जैसे देखो अब एमसीक्यूज के परसेंटेज बढ़ते जा रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना कि बच्चों को लिखने की आदत हो गई है कम। तो 10th-12th बोर्ड की वार्षिक परीक्षा की कॉपी की जांच में थोड़ा सा चिंताजनक स्थिति तब हो जाता है जब स्कूल संगठन ये बता दें कि 50% बच्चे जो होते हैं बहुत अच्छी श्रेणी में आते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब लिखते हैं बच्चे। अब धीरे धीरे बहुत अच्छा लिखने वालों के परसेंटेज घट इसलिए गए हैं क्योंकि वर्ड लिमिट का बच्चे ध्यान नहीं रखते, और जो लंबे दीर्घ आंसरों वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें भी एप्ट वर्ड्स जो नहीं लिख रहे, कीवर्ड्स नहीं लिख पा रहे हैं। इन सब वजहों से ऐसी ऐसी कॉपियों में, या फिर बच्चे ब्लैंक छोड़ करके अगर पेपर आ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे जगहों पे टीचर मार्क्स देने में असमर्थ हो जाते हैं। अगर आपने कुछ लिखा ही नहीं है, या अगर कीवर्ड्स कहीं है ही नहीं आंसर में, उनका एक मार्किंग स्कीम होता है, तो मार्किंग स्कीम को थोड़ा बहुत तो फॉलो करते हुए आप लिखोगे, तो बिल्कुल ही अगर एब्सर्ड है, वर्ड लिमिट्स का ध्यान ही नहीं रखा जाता है, तब टीचर आपको पास नहीं कर पाते हैं। हालांकि कॉपी चेकिंग में लीनियंसी का ध्यान रखा गया है। अगर 15 से एबव मार्क्स स्कोर कर लिया है, तो टीचर आपको अटेम्प्ट लेने के बाद पास ज़रूर कर दे रहे हैं। और अगर जो 10 से 15 के बीच भी हैं, उन बच्चों को भी मॉडरेशन के हेल्प से पास किया जा रहा है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ब्लैंक शीट छोड़ी है, तो फिर आप अभी से कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए, ताकि जो एग्ज़ाम हो उसमें आप फटाफट क्लियर कर सकें। नाउ टेकिंग फ्यू ऑफ योर कमेंट्स। मैम मैंने मैथ्स में एग्जैक्ट 21 मार्क्स का बनाया है, और बेटा तो आप 100% पास हो जाओगे, टेंशन मत लो। कंपार्टमेंट वाले बच्चों की कॉपी, बेटा कंपार्टमेंट वाले बच्चों की कॉपी काफ़ी लीनियंटली चेक हो रही है, क्योंकि ऑब्वियसली ये 3rd कंपार्टमेंट है, तो टीचर्स वुड रियली ट्राई कि आपका अगला कंपार्टमेंट ना आए। अगर आपने देखो 15 से ऊपर लिखा है, तो आप 100% पास हो जाओगे। कॉपी चेकिंग में आपके लिए भी लीनियंसी ही है। मैम रियली थैंक्स, मेरे 15 मार्क्स कन्फर्म है। बेटा आप पास हो जाओगे, डोंट वरी, क्योंकि अगर इसके ऊपर आपने अटेम्प्ट लिए हुए हैं, तो कोई आपको पास होने से रोक नहीं सकता। टीचर्स यहाँ इसलिए नहीं बैठे हैं कि आपके नंबर काट लें, दे आर ऑल्सो ट्राइंग कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास हो। अब जहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, एक पेज लिखा हुआ है मुश्किल से, 5 नंबर का लिखा हुआ है, 6 नंबर का लिखा हुआ है, वहाँ तो टीचर्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। अगर 10 नंबर का भी मॉडरेशन मिल जाए, तो 15-16 तक पहुँचेंगे बच्चे। तो ऐसी ऐसी कॉपियों में ही दिक्कत हो रही है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा तादाद में बच्चों को पास करने की टीचर्स कोशिश करते हैं। मैम मेरा केमिस्ट्री में 3 MCQ सही है और 7-8 नंबर का थ्योरी एग्जैक्ट सही है। बेटा तो देखो आप पास हो जाओगे, टेंशन मत लो, आपने प्लस अटेम्प्ट लिए हैं, तो डेफिनेटली पास हो जाओगे। फिजिक्स का सेट 3 था, 88 मार्क्स आ रहे बेटा, तब तो बहुत अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि मॉडरेशन की हेल्प आपको भी मिलेगी।
सो आई होप आप सबको अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बिल्ड हुई हो। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी अगर आप कोई डाउट्स रह रहे हैं तो डू राइट इन द कमेंट्स।